चलिए आज बात करते हैं सबसे बड़े यूथ मूवमेंट की, भारत की कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या आपके लिए अच्छी है और कितनी अच्छी है, इसकी रियलिटी समझनी बहुत ज़रूरी है। 4 दिन और 10 मिलियन फॉलोअर्स, कहने को तो कॉकरोच जनता पार्टी 4 दिन में ये पार्टी बनी और 10 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। बीजेपी, भारत की रूलिंग पार्टी से भी ज़्यादा फॉलोअर्स इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के इंस्टाग्राम पर हो गए, जो कि एग्जैक्टली एक पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं बल्कि एक यूथ मूवमेंट है जेन ज़ी का। लेकिन ये यूथ मूवमेंट किस तरह से जेन ज़ी के नाम पर जेन ज़ी का ही इस्तेमाल कर रहा है अपने पॉलिटिकल मोटिव को सेटिस्फाई करने के लिए, उसे समझिए। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच कहा और उस पर ये पूरी बहस छिड़ गई। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ वैसे ही पूरे देश में हंगामा हो गया। अब दूसरे दिन चीफ जस्टिस ने इस पर स्टेटमेंट दिया, इस पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैंने जो फेक डिग्री होल्डर, बोगस डिग्री होल्डर यूथ है उन्हें कॉकरोच कहा था, पैरासाइट कहा था। शब्द गलत थे लेकिन इस्तेमाल किन के लिए किए गए थे? सिर्फ जो फेक डिग्री होल्डर, बोगस डिग्री होल्डर यूथ हैं जो कि अपनी डिग्री को यूज़ करके, गलत डिग्री को यूज़ करके काम कर रहे हैं, उनके लिए कहे गए थे। अब जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो कॉकरोच जनता पार्टी बन गई 4 दिन में और इसके बाद में मिलियंस में फॉलोअर्स आ गए। अब बात कुछ ऐसी है कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी बनाई किसने है? तो ये बनाई है अभिजीत दीपके ने। अभिजीत दीपके कोई लेजी अनएम्प्लॉयड यूथ या एक सोशल मीडिया यूज़र नहीं है जिसने अपने दर्द की वजह से, कि मेरा भी दर्द है और बाकी जेन ज़ी का भी दर्द है, इसलिए ये पार्टी नहीं बनाई। अभिजीत दीपके अपने आप में एक पर्सनालिटी है। वो कुछ इस तरह से कि अभिजीत दीपके कभी पुराने समय में आम आदमी पार्टी के प्रोफेशनल सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट हुआ करते थे। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में एमए किया है और ये वो व्यक्ति हैं जो कोई लेजी अनएम्प्लॉयड यूथ नहीं बल्कि पीआर प्रोफेशनल हैं, हाई लेवल इंटरनेट एंगेजमेंट्स जानते हैं, वायरलिटी कैसे होती है ये भी जानते हैं। और क्योंकि इन्हें पॉलिटिकल रिलेशंस का नॉलेज है तो पॉलिटिक्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है, टॉपिक्स को उठाया जाता है, ये वो भी अच्छे से जानते हैं। आप सभी ये बात जानते हैं कि इस समय जिसकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है वो है जेन ज़ी और अनएम्प्लॉयमेंट भारत में सबसे ज़्यादा है और बीजेपी इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही है। इसी का फ़ायदा उठाकर बनाई गई ये पर्टिकुलर पार्टी कॉकरोच पार्टी। अब इसे जैसे ही बड़े बड़े नेताओं का, पॉलिटिशियंस का, जैसे कि महुआ मोइत्रा का, अखिलेश यादव का, मनीष सिसोदिया का सपोर्ट मिला, इस पार्टी से और ज़्यादा यूथ कनेक्ट करने लगा। यूथ के सेंटिमेंट्स इस पर्टिकुलर कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ने लगे। लेकिन ये पार्टी बनाई है एक ऐसे व्यक्ति ने जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा रहा, जो आम आदमी पार्टी से एसोसिएटेड है। तो ये पर्टिकुलर पार्टी मेनली इसलिए बनाई गई ताकि भारतीय जनता पार्टी को काउंटर किया जा सके। अब रिपोर्ट्स कुछ ऐसी भी हैं कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो बिहार में जो बंकीपुर असेंबली है उसमें अपना कैंडिडेट उतारने वाली है। अब जो पार्टी जेन ज़ी और यूथ के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखकर बनाई गई, वो जब इस यूथ के लिए काम करेगी तब कहा जाएगा कि हाँ कॉकरोच जनता पार्टी सही है। रियलिटी चेक कुछ ऐसा है कि ना तो ये कोई मजाक है, कॉकरोच जनता पार्टी ना कोई मजाक है और ना कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी है। ये सिर्फ एक यूथ मूवमेंट है। लेकिन हाँ, आज के समय में जितने फॉलोअर्स इसको मिल गए हैं उससे ये पता चलता है कि आने वाले समय में पॉलिटिक्स भी डिजिटलाइज होगी और डिजिटल मीडिया पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा हथियार बनेगा। पर यूथ के सेंटिमेंट्स का फ़ायदा उठाकर समाज में मिथ फैला के अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बन रही है, वो भी जो किसी और पॉलिटिकल पार्टी से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है, तो जेन ज़ी को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पॉलिटिकल पार्टी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह हमारे सेंटिमेंट्स के साथ में प्ले कर रही हो।